हेलो बच्चों, मैं मोहन नागर मिडिल स्कूल इमलिया गोंडी अतिथि शिक्षक। तो आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम? संख्याओं के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार के विषय में हम आज पढ़ेंगे कि संख्याओं के कितने प्रकार होते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। तो सबसे शुरुआत होती है संख्याओं की। तो संख्या की शुरुआत होती है अंकों से। कहाँ से शुरुआत होती है? अंकों से। तो जब अंकों की बात होगी तो शुरुआत होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो 10 अंक दिख रहे हैं हमें, 0 से लेके 9 तक के, इन्हें बोलते हैं अंक। तो इन अंकों से मिलकर दुनिया में जितनी भी सारी संख्या हैं वो इन्हीं अंकों से मिलकर बनी है। तो शुरुआत होती है कहाँ से? 0 से। तो जो 0 से शुरुआत होने वाली संख्या बनती हैं, जो 0 से शुरू होके कहाँ तक जाए? अनंत तक जाए। 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए। अनंत का मतलब होता है कि हमारी जो संख्याएं हैं उनका कोई अंत नहीं है। तो जो 0 से शुरू होगी वो संख्याएं कहलाएगी पूर्ण संख्या। क्या कहलाएंगी वो? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। और जो सारी संख्याएं होंगी तो उनको कहेंगे हम पूर्ण संख्याएं। अब शुरुआत यदि 1 से हो जाए, उसमें 0 शामिल ना हो, 1, 2, 3, 4, शुरुआत हो जाए और वो संख्या कहाँ तक जाए? अनंत तक। ये जो चिन्ह दिख रहा है इसे बोलते हैं अनंत का चिन्ह, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको इन्फिनिटी। तो जो शुरू अंक होगा यदि 1 से होगा तो वो जो सारी संख्याएं बनेगी वो कहलाएंगी प्राकृत संख्याएं। क्या कहलाएगी? प्राकृत संख्याएं। वो कहलाएंगी प्राकृत संख्याएं। तो शुरुआत यदि 0 से हो तो वो सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। वे संख्याएं जो शुरू 1 से हो वो कहलाएंगी प्राकृत संख्या। जब हम पढ़ेंगे तो हमें वहां पूछा जाएगा कि प्राकृत संख्याओं के संबंध में परिमेय संख्या का क्या नियम है, ठीक है, साम्यवस्था नियम का क्या नियम है, तत्समक नियम क्या होता है, योज्य तत्समक क्या होता है, गुणन तत्समक क्या होता है, वो सब हम यहाँ इसमें पढ़ेंगे। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनकी शुरुआत 1 से होती है। ठीक है। अब इसके बाद की जो संख्याएं हैं, जैसे यदि एक नंबर लाइन बनाए हम, जिसको संख्या रेखा बोलते हैं, नंबर लाइन बनाए उसको हम संख्या रेखा बोलते हैं। यदि इस लाइन पर संख्या अंकों को बांट दें तो शुरुआत 0 से होती है। तो 0 के सीधे हाथ साइड, राइट हैंड तरफ जो अंक होते हैं वो प्लस के इन्फिनिटी टाइम तक जाते हैं। उसके लेफ्ट हैंड तरफ जो जाएगा वो माइनस की तरफ चलता है। तो इस नंबर रेखा पर एक प्लस के, माइनस के और इन सारे अंकों से मिलकर ये जो बनी है ये है संख्या रेखा। इसे बोलते हैं संख्या रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों इन्हें? संख्या रेखा। अब संख्या रेखा क्यों बोला? रेखा पर जब संख्याएं प्रदर्शित की जाएंगी तो उन्हें बोला जाएगा संख्या रेखा। तो अब ये जो सारे अंक दिख रहे हैं कि उसमें 0 भी शामिल हो जाए, 1, 2, 3 प्लस की संख्या भी शामिल हो जाए और माइनस की संख्या भी शामिल हो जाए, तो इन्हें बोलते हैं हम पूर्णांक। क्या बोलते हैं इन्हें? पूर्णांक। ठीक है। ये जो संख्याएं हैं इनसे जो मिलकर बनी है इनको बोलते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक कौन कौन से हो जाते हैं? धनात्मक प्रकृति के भी हो जाते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक एवं ऋणात्मक। धनात्मक एवं ऋणात्मक। और उसके साथ एक कौन होता है? 0। 0 ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। तो ये जो
अंक हैं, ये जो अंक से बनी जो सारी संख्याएं हैं, इन संख्याओं में शुरुआत कहां से हुई है? पूर्ण संख्या से। तो पूर्ण संख्या में क्या, देखो याद कैसे रखेंगे पूर्ण और प्राकृत संख्या में कि शुरुआत में प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि जीरो क्या जीरो क्या प्राकृत संख्या है? यदि हमें पता है कि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है, और प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है। प्रश्न था क्या जीरो प्राकृत संख्या में शामिल है? तो हम कहेंगे नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो आता है, प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता है। तो समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से हम इनको सॉल्व करेंगे। अभी तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो इनके नियम भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं के विषय में हमने और प्राकृत संख्याओं के विषय में यहाँ जाना, और पूर्णांक संख्या जो कहलाती हैं उनके विषय में जाना, ठीक है। चलो अब इसके बाद एक अगली संख्या आती है जिसको हम बोलेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं कैसी होती हैं कि ऐसी संख्या यदि हम उसको बटे में लिखें, मतलब कि ऐसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जाए, मतलब किसी संख्या के एक दूसरे के बटे में लिखी जाए। जैसे 3/8 एक जो संख्या है वो क्या है? परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जाए और नीचे वाला जो हर है वो हर कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसमें दो चीज है, एक तो क्या है? अंश है, ठीक है, और नीचे वाला जो है वो है हर। तो अंश और हर मिलकर क्या बनाता है? परिमेय संख्या। और हर का जो मान है वो कभी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो संख्या कहलाती है क्या? परिमेय संख्याएं। क्या संख्या कहलाती है वो? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो परिमेय संख्याएं कौन सी कहलाती हैं? जो एक दूसरे के बटे में हो और नीचे वाला जो हर है वो कभी जीरो ना हो। जैसे फिर एक कुछ एग्जाम्पल और देखें तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये 6/11 भी एक परिमेय संख्या है। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। अब प्रश्न पूछा जाता है किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, उनका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है, कितनी भी सारी संख्याएं होती हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाए कि 3 और 6 के बीच परिमेय संख्याएं बताओ। बीच परिमेय, जब हम इनकी एक्सरसाइज करेंगे तो हमें क्लियर समझ में आता जाएगा कि हमें इनके बीच परिमेय संख्या किस तरीके से निकालते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि 3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 6 को 6/1 लिख सकते हैं, मतलब हम p बटा q के रूप में इसको लिख सकते हैं। अब 3/1 6/1 है और उनके बीच परिमेय संख्या है, तो इनके बीच कौन सी परिमेय संख्या होती है? 3 के बाद क्या होता है? 4 आता है, तो 4/1 लिख सकते हैं। 4 के बाद क्या होता है? 5 5/1 लिख सकते हैं। तो इनके बीच पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या हम ज्ञात आराम से कर सकते हैं, क्योंकि यदि हम संख्या रेखा की बात करें तो संख्या रेखा पे मान लो यहाँ 3 है, अगला 4 आएगा, फिर उसकी समान दूरी पे 5 आएगा, उसकी समान दूरी के बाद 6 आएगा। तो ये जो पूर्णांक हैं, ये जो संख्या रेखा पर जो अंक दिख रहे हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो इनके बीच जो दूरी है वो कैसी है? बराबर है। और बराबर है तो इनके जो बीच के जो अंक हैं वो ही इनके कहलाएंगे क्या? परिमेय संख्याएं। वो कहलाएंगी क्या? इनकी परिमेय संख्याएं। तो हम 4 को 4/1 लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं, मतलब p बटा q के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए ये जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं। तो आज हमने क्या पढ़ा? संख्याओं में पूर्ण संख्या, ठीक है, प्राकृतिक संख्या और परिमेय संख्या। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इनका उपयोग करना सीखेंगे, किस तरीके से इनके जो नियम है वो किस तरीके से बनते हैं। ठीक है बच्चों, यदि समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो देखिएगा और
समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।